8 वैकुंठ है, उन 8 वैकुंठों में से एक वैकुंठ पुष्कर राज है। देखो भारत के लोग, जैसे मैंने कल की कथा में ये बातें बताई थी कि आजकल लोग कहते हैं कि ये दलित हैं, ये महादलित हैं, ठीक है ना। भारतीय धर्म शास्त्र में सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में दलित शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। किसी मनुष्य को दलित कहना महापाप समझा जाता है, किसी मनुष्य को महादलित कहना महापाप समझा जाता है, किसी मनुष्य को अछूत कहना ये महापाप समझा जाता है। सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू पर्वतों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं, पंछियों की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, और की बात तो और छोड़ो, जो विषैला सांप है उस सांप की भी पूजा करते। इसी सावन महीना में नाग पंचमी आती है, और सर्प की, जो सर्प में भी, सांप में भी जो भगवान को देख रहा है उसे भी अछूत नहीं कह रहा है, उसे भी दलित महादलित नहीं कह रहा है। वह सनातन धर्म के मानने वाले लोग, सनातन धर्म के प्रवर्तक ऋषि लोग भला किसी मनुष्य को दलित महादलित कह सकते हैं? तो आप क्या मानते हैं केवल राजनीतिक लाभ के लिए काम किया जा रहा है? राजनीति सदैव समाज को तोड़ने का काम करती है, और धर्म नीति सदैव समाज को जोड़ने का काम करती है। ये राजनीतिज्ञों के दिमाग की उपज है। उन्होंने ये दलित महादलित अति पिछड़ा दुनिया भर का बवाल जो है करके समाज को तोड़ने का कुकृत्य कर रहे हैं। लेकिन धर्म नीति तो समाज को जोड़ने का कार्य करती है। यह सनातन धर्म एक खरबूजे के फल की तरह है। खरबूजा आप देखोगे, उसके बाद जो बाहरी जो हिस्सा है, जो छिलका, उस पर बहुत सारे चिन्ह रहता है, लगता है कि इसमें कितने विभाग होंगे, लेकिन खरबूजे के छिलके को हटा दो तो एक गोल है। कुछ राजनेता तो महाराज जी अपनी राजनीति के लिए रामचरितमानस पर भी, वो रामचरितमानस पर यदि किसी ने कीचड़ उछाड़ा, वो राजनेता भी नहीं है, राक्षस। उसके जैसा निकृष्ट व्यक्ति संसार में हो ही नहीं सकता है। जिस रामचरितमानस ने सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जिस रामचरितमानस के राम सबरी के यहाँ जाकर कहते हैं, सबरी देखी राम गृह आए। जो रामचरितमानस के राम केवट से चरण धुलवाते हैं, भील को गले लगाते हैं, बंदर भालुओं से मैत्री करके राक्षस संस्कृति का विनाश करके वैदिक संस्कृति का विजय ध्वज फहराते हुए भी वहां से कोई संपत्ति लेकर के भारत में नहीं आते। उस रामचरितमानस पर यदि कोई अंगुली उठा रहा है या रामचरितमानस को दोषी ठहरा रहा है, एक्चुअल वही दोषी आदमी है। वो जैसे उल्लू है ना, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता तो वो समझता है कि दुनिया में कुछ है ही, अंधेरा ही अंधेरा, वही बात है और कुछ नहीं। तो मैं बता रहा था 8 वैकुंठ है। पहला वैकुंठ है बद्री का आश्रम, जहाँ पर पर्वत के रूप में भगवान है, नर नारायण पर्वत है। दूसरा वैकुंठ है मुक्तिनाथ, वहां पर शालग्राम शिला के रूप में भगवान है। तीसरा वैकुंठ है पुष्कर राज, पुष्कर में ये ब्रह्म सरोवर के जल के रूप में भगवान पूर्ण सनातन ब्रह्म भगवान नारायण है। चौथा वैकुंठ है नैमिषारण्य, जहाँ पर जंगल के रूप में भगवान है। तो भारत के ऋषियों ने प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए सब में भगवान को देखा है। पर्वतों की रक्षा करो, यदि पर्वत टूट जाएंगे, दिन रात तुम सीमेंट बनाओगे और पर्वतों को तोड़ते जाओगे। अब पुष्कर राज का प्रत्येक पर्वत भगवान है। यहाँ भी जो है तोड़ा जा रहा है। मैं गया था देखने, तमाम जो है कि नहीं पर्वत तोड़ दिए गए। ये कितना बड़ा अपराध है। जिसने भी यहाँ अपराध किया वह अक्षम्य अपराध है। ये भी नेताओं के संरक्षण में। अच्छा,
दूसरी बात आप देख लो, पर्वतों की रक्षा होना, हिमालय की रक्षा होना, जल ही जीवन है। मनुष्य अन्न के बगैर जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बगैर कोई जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए ऋषियों ने बताया पुष्कर में जो जल है वही भगवान है। माने जल की रक्षा करो, जल को व्यर्थ में बर्बाद मत कर डालो। जल का स्तर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक दिन जल समाप्त हो जाएगा। आज की स्थिति ये है कि भारत में एक बॉटल जल 40 रुपया का मिलता है। 40 रुपया का जितना दूध मिलता है उतना जल मिलता है। मनुष्य जल के बिना जीवित नहीं रह सकता है, कोई शरीरधारी जल के बिना। इसलिए पुष्कर में जल के रूप में भगवान है। पुष्कर राज बताते हैं कि जल की रक्षा करो, तेरे जीवन की रक्षा होगी। नैमिषारण्य बता रहे हैं कि तुम जंगलों की रक्षा करो, तुम्हारे जीवन की रक्षा होगी। जंगल कट जाएंगे। देखो कितनी भीषण गर्मी कभी पड़ रही है, कभी भीषण सर्दी पड़ रही है, कभी बिना वजह इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ आ जा रही है। कहीं बारिश के बिना लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, कहीं तमाम जो है तूफान आ रहा है। ये तमाम सारी चीजें हो रही है। इसलिए भारतीय दर्शन में जो भारतीय ऋषि है, यह देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर ऋषियों ने यही कहा। भारत का जो मुख्य सिद्धांत है, आप सब लोग सुन लो, भारत शांति में, समता में, सौहार्द में विश्वास करता है। भारत के ऋषियों ने उद्घोषणा की वसुधैव कुटुंबकम। किसी से वैमनस्य करने में, किसी को परेशान करने में भारत विश्वास नहीं करता है। भारत में समबद्धध्वम समगच्छध्वम, भारत का वेद कहता है एक साथ एक स्वर में बोलो और एक साथ चलो, तुम संगठित रहो, पूरी दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती है। तो हम लोगों को भारतीय संस्कृति को समझने की आवश्यकता है और भारतीय संस्कृति को समझने और समझाने का केंद्र बिंदु पुष्कर राज है। यहाँ क्या स्थिति है आपका? धार्मिक स्थिति है, आध्यात्मिक स्थिति है, लेकिन विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा। जो विकास होना चाहिए, सड़कें अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है, सफाई उतनी जितनी होनी चाहिए इस तीर्थ की उतनी नहीं हो रही है। इस सब पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक कार्य यहाँ जरूर हुआ है, रेपो पर वो बन गया, डोली बन गई, जिससे कि लोग सावित्री जी का दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल हुई। ब्रह्मा जी के यहाँ दर्शन करने में गया, वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था अच्छी थी और बार बार वो पुलिस जो है लोगों को कंट्रोल करने के लिए कह रही थी आप बैठी मत, एक तरफ दर्शन करिए। ये सब व्यवस्था अच्छी है, लेकिन सड़क की स्थिति जर्जर दिखाई पड़ी। सड़क उतनी अच्छी नहीं है। पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था की बहुत ही आवश्यकता है। तो गुरुजी यहाँ तो गत 10 सालों से बीजेपी जीते आ रही है, लेकिन फिर भी कोई विकास नहीं है। बीजेपी जीत रही है। देखो, मैं राजनीतिक बात नहीं करता और राजनीतिक दल पर कुछ नहीं कहता, लेकिन इतनी बात कहता हूँ, बीजेपी क्या करेगी जब गवर्नमेंट कांग्रेस की हो? नहीं, पिछली बार वसुंधरा जी की थी गवर्नमेंट, और यहाँ जो 10 साल से बोर्ड है बीजेपी का है, लगभग 15 साल से। ठीक है, तो बीजेपी वालों को करना चाहिए। यदि वो नहीं करते हैं तो किसी लायक नहीं है। एक सवाल गुरुदेव, ब्रह्मा मंदिर में महंत जी की समाज में भी ये बात आप ले जाके उठाएंगे जब संतों की आपकी बैठक होगी? इसको मैं आधिकारिक तौर पर तो नहीं कह सकता हूँ। संतों का जो संगठन है, जो सनातन धर्म को मानने वाले संत, उनको पुष्कर तो आना ही आना है। पुष्कर के बिना किसी की गति है नहीं। मैं स्मरण करा सकता हूँ, लेकिन मांग में सरकार से करूँगा, भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से, कि इधर ध्यान जाना चाहिए। जैसा सर्वांगीण विकास इस अंतरराष्ट्रीय जगह के तीर्थ की होनी चाहिए थी, सो नहीं हुई। अभी आपने आज से 20 वर्ष पहले जब मैं यहाँ आया था, जो स्थिति थी, आज भी वही स्थिति।
दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, सभी जगह विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो तीर्थ जहाँ से दुनिया जुड़ी हुई है, सारे विश्व भर के हिंदू जहाँ से जुड़े हुए हैं, उधर ध्यान नहीं जा रहा है, उधर ध्यान आकृष्ट करने के लिए जा रहा है।